नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर पहले पीएम का चॉपर बलरामपुर में लैंड हुआ है। प्रधानमंत्री सरयू नहर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी और कई किसानों को फायदा भी होगा। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चॉपर की आप देख रहे हैं, जो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर लैंड हुआ है। इसके अलावा न सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ करेंगे, बल्कि एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बलरामपुर से ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस चॉपर में सवार होकर बलरामपुर पहुंचे हैं। तो आज का दिन तोहफे बरसाएगा बलरामपुर के लोगों पर। इसके अलावा 9 जिलों के किसानों को भी आज इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलने जा रहा है। सरयू राप्ती मुख्य नहर परियोजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। सरयू नहर प्रोजेक्ट पर क्रेडिट वॉर भी शुरू हो चुका है। सरयू नहर पर अखिलेश यादव कई तरह के दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि उनकी सरकार के समय में ये नहर का 3/4 काम पूरा हो गया था, लेकिन मात्र 1/4 काम जो बचा था वो पूरा होने में बीजेपी ने 5 साल का वक्त लगा दिया। ट्वीट कर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि इस नहर का काम अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पर 3/4 यानी कि 75% पूरा हो चुका था। जो बचा हुआ 1/4 यानी कि 25% काम था, उसको पूरा करने में बीजेपी सरकार ने 5 साल का वक्त लगा दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस काम को पूरा होने में 40 दशक से ज्यादा का वक्त लगा, तब भी वो पूरा नहीं हो पाया, उसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने मात्र 4 साल के अंदर पूरा कर दिखाया। तो जहां एक तरफ जनता को उत्तर प्रदेश की सौगात मिलने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर क्रेडिट वॉर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब शुरू हो चुका है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। समर्थक, कार्यकर्ता और किसान यहां पर जुटे हुए हैं। हाथों में उनके बीजेपी का झंडा, सर में भगवा टोपी आपको नजर आ रही है और ये सभी इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि उनका चॉपर बलरामपुर लैंड जरूर हो गया है, लेकिन अब गाड़ी में सवार होकर वो सभा स्थल तक पहुंचेंगे, जहां न सिर्फ वो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, सरयू प्रोजेक्ट का, बल्कि वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर आज एक बड़ा तोहफा बलरामपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को, उनके किसानों को मिलने वाला है, जिसकी उम्मीद सालों साल से वो कर रहे थे। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 1978 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब इसका जो खर्च था वो कम था, लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे खिंचता चला गया और ऐसे में इसका जो लागत है वो बढ़ गई। 4 दशक में कई हजारों करोड़ पैसे खर्च हुए। लंबाई इस प्रोजेक्ट की 6623 किलोमीटर बताई जा रही है। वहीं 14 लाख हेक्टेयर सिंचाई में लोगों को मदद मिलेगी। इतने एरिया में सिंचाई ये कर पाएगा और ये 9 जिले आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिससे सरयू नहर प्रोजेक्ट का फायदा यहां के किसानों को, यहां की जनता को मिलेगा। बहराइच इसमें शामिल है, बलरामपुर इसमें शामिल है। 5 नदियों को के संगम से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी, घाघरा। ये ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। 40 साल का जो अधूरा सपना था वो अब साकार होने जा रहा है, पूरा होने जा रहा है। 1978 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था, लेकिन खत्म 2021 में हुआ है। तब 79 करोड़ रुपीस इसकी लागत थी। अब 9800 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं। बीजेपी ने अखिलेश के दावे पर पलटवार किया है। अखिलेश सरकार पर प्रोजेक्ट को लटकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कमीशन के लिए अखिलेश सरकार ने प्रोजेक्ट में देरी की। मैं समझता हूं कि 1978 मैं तो तब, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था और अखिलेश जी भी उस समय मुझे लगता है कि बहुत छोटे रहे होंगे जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। 40 साल में दुर्भाग्य है इस देश का कि उस परियोजना का केवल 20% ही काम हुआ।
और उस 20% काम में भी जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल किया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपना उसमें राज्यांश नहीं दिया और इस परियोजना को लटका दिया। क्या कारण रहा होगा? कारण मुझे लगता है कमीशन रहा होगा। और उसके बाद में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस काम दिन पर दिन इसकी मॉनिटरिंग करते हुए इस योजना के लिए जितना भी भूमि की खरीद है वो योगी सरकार ने किया। अब आप बताइए, जब योजना के लिए भूमि नहीं खरीदी गई थी तो कहाँ से काम हुआ होगा? और जब 40 साल में केवल 20% काम हुआ तो उस 40 साल में बुआ, बबुआ और अब्बा जान तीनों मुख्यमंत्री रहे, उन तीनों ने आखिर पैसा कहाँ खर्च किया? पहले इसका जवाब अखिलेश जी को देना चाहिए। और ये योजना निश्चित रूप से योगी जी की मेहनत की है और आज योगी जी के मेहनत के कारण से 40 साल पुरानी योजना। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसका एक देखिए छोटा सा डेमो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हुए, उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं। कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए 9 जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा, कितना सिंचाई क्षेत्र रहेगा, कितना किसानों को इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन से फायदा मिलने वाला है, उसे समझते हुए बारीकी से हर एक डिटेल देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं वो जिस प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं उसका एक छोटा डेमो वहां पर रखा हुआ है। उसकी हर एक बारीकी को पीएम मोदी समझते हुए तस्वीरें समझाइए। बिल्कुल, अगर ज्योत्सना ये कहा जाए कि पूर्वांचल के लिए यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों के लिए ये परियोजना खासतौर पे किसानों के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इलाके किसानों के, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के हेक्टेयर भूमि जो आती थी वो निश्चित तौर पर बाढ़ की वजह से उसमें 2 फसलें नहीं हो पाती थी। इस परियोजना के बन जाने के बाद से, पूरी हो जाने के बाद से, आज राष्ट्र को समर्पित करने के बाद से किसान जो फसल अपने खेतों में एक ले पाते थे, आज के बाद से वो 2 फसलें ले सकते हैं, जिसकी वजह से सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बाढ़ का पानी पूर्वांचल के उस इलाकों में जो कि कहीं ना कहीं तराई बेल्ट भी कही जाती है, गन्ना के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, वहां पर बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप होता था और यही वजह है कि किसान 2 फसल नहीं ले पाते थे। इसके अलावा जिन किसानों को पानी की कमी पड़ जाती थी सिंचाई व्यवस्था के लिए, ये 5 नदियों को जो जोड़ा गया है आपस में, ये पूर्वांचल के लिए किसी बहुत बड़ी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि सिंचाई के लिए जो पानी की व्यवस्था थी वो भी अब उनको अनुकूल मिलेगी। उनके जो खेत हैं वो बाढ़ में डूबेंगे नहीं। साथ ही साथ जिस वक्त जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए किसानों को पानी चाहिए होगा, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार उनको न सिर्फ पानी उपलब्ध कराएगी बल्कि सिंचाई के जो वो तमाम साधन पहले उपलब्ध नहीं हो पाते थे, इस परियोजना के बनने के बाद निश्चित तौर पर हो जाएगी। लेकिन चूंकि ज्योत्सना कहा जा सकता है कि चुनाव सामने है तो उस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 3/4 यानी कि 75% काम हमने पूरा किया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया है वो सरासर गलत है, क्योंकि जिस समय इस परियोजना की शुरुआत हुई थी उस समय वो बहुत छोटे रहे होंगे और 80% काम भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले में किया है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ पूर्वांचल के लोगों को, किसानों को फायदा हो, बल्कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भी ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल, और हर बार जिस तरह से परियोजनाओं का उद्घाटन होता है, हम अखिलेश यादव के बयानों में भी सुनते हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मची रहती है। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि 48% काम पहले की सरकारों के टाइम पर हुआ, 52% काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे में वो जो स्पष्ट डेटा है उसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। विशाल, देखिए जो डेटा है, जो सारी चीजें फैक्ट्स हैं, कागजों में सामने हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल हैं, ज्योत्सना उस बात को देखिए इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कर दिया है कि 40 साल में 48% काम हुआ था और पिछले 4 सालों में 52% काम हुआ है। और इसमें 52% में जो 4 साल जोड़े जा रहे हैं ज्योत्सना, उसमें 1.5 साल सुनामी, माफ कीजिएगा, कोरोना की जो 2 लहरें थी वो दोनों लहरें शामिल थी। तो ऐसे में परियोजना के काम को आगे बढ़ाना, लोगों को सुरक्षित रखना, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखना और विकास के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना, निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि जो 1.5 साल
साल का समय उत्तर प्रदेश सरकार को या किसी भी सरकार को नहीं मिल पाया है, उसमें भी काम को आगे बढ़ाना और तय समय में पूरा कर लेना, जो लक्ष्य कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 4 साल पहले देखा था, ऐसे समयबद्ध योजना तरीके से अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और आज ये तोहफा प्रदेश की जनता को, यहाँ के किसानों को मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें बलरामपुर से हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को बारीकी से समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रोजेक्ट ही इतना बड़ा है और काफी वक्त लगा है इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, तो एक एक डिटेल को बारीकी से वो समझ रहे हैं। देखिए पहले तो पूरा वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेटिव सेटअप लगा हुआ था उस प्रोजेक्ट का, उसे उन्होंने समझा कि कैसे ये प्रोजेक्ट काम करेगा, कैसे इसका फायदा किसानों को मिलेगा। अब पूरा पिक्चराइजेशन किया गया है, कौन कौन सी नदियों का संगम है, किस किस क्षेत्र के किसानों को, किन किन जिलों के किसानों को इसका फायदा मिलेगा, कितना हेक्टर स्क्वायर एरिया ये कवर करेगा, हर एक डिटेल को बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। और समझना इस लिहाज से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगभग 1978 में शिलान्यास किया गया था और 2021 में बनकर यह तैयार हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा वक्त लगा, तमाम तरह की राजनीति इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर हुई, लेकिन आखिरकार अब यह बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे में कोई भी कमी पेशी ना आए, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट पर नजर रखी और फिलहाल इन सभी बारीकियों को, इन सभी डिटेल्स को वो समझते हुए तस्वीरों में आपको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं। और यहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ बढ़ेंगे जहां उत्तर प्रदेश की जो जनता है, पूर्वांचल की जो जनता है, देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए हाथों में झंडे लिए, सर में बीजेपी भगवा टोपी पहने हुए और इंतजार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है क्योंकि आज एक बड़ी सौगात इस प्रदेश की जनता को, यहां के किसानों को मिलने जा रही है। और बलरामपुर में जहां पर सभा का आयोजन होगा वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग देखिए सब आपको हाथों में झंडे लिए खड़े नजर आ रहे हैं। इंतजार ये अपने प्रधानमंत्री का कर रहे हैं जब वो इस बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो दावा है इस प्रोजेक्ट को लेकर वो आपको हम बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव द्वारा दावा किया गया है और उस दावे का सच उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है। दरअसल अखिलेश यादव का यह कहना है कि सपा सरकार के कार्यकाल में ये 3/4 काम पूरा कर लिया गया था, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 1/4 काम पूरा हुआ है, जिसका सच यूपी सरकार द्वारा बताया गया। 2017 तक सिर्फ 42.66% काम पूरा हुआ था और 2017 तक प्रोजेक्ट पर खर्च सिर्फ 35.03% था। 2017 तक कितना काम पूरा कर लिया गया था यह सरकार द्वारा बताया गया है। और विशाल इसी स्टैटिस्टिक्स का हम जिक्र भी कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बाइट में यह बात भी कही कि जो दावे किए जा रहे हैं अखिलेश यादव द्वारा कि 75% काम पूरा कर लिया गया था, सिर्फ बचा हुआ 25% काम करने में 5 साल का वक्त लग गया, वो तमाम दावे अब झूठे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, हर एक महत्वपूर्ण परियोजना पे वो लगातार निगाह रखते हैं और अफसरों से लगातार अपडेट लेते रहते हैं। और जब भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी अगर बलरामपुर, गोंडा या इन जनपदों में निरीक्षण करने गए हैं तो वो हमेशा शारदा नहर परियोजना का भी निरीक्षण करने मौके पर जाते थे, अधिकारियों से ब्रीफ लेते थे। और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को इस बात के लिए इंगित किया गया था कि जो हमारा टाइम शेड्यूल है, जिसमें कि पहले से तय था कि दिसंबर के महीने में हमको शारदा नहर परियोजना का उद्घाटन करना है, तो ये टाइम फ्रेम उनको पहले ही दे दिया गया था कि आपको इस समय में ही इसका उद्घाटन करवाना है। क्योंकि 1978 से जो प्रोजेक्ट, जो महत्वपूर्ण परियोजना, ज्योत्सना आप समझ सकती हैं कि जो परियोजना 1978 से लंबित है, जिसका शिलान्यास 1978 में हो चुका है और 2021 से पहले भी अगर उसका पूरे तरीके से उद्घाटन नहीं हो पाया है, तो 40 सालों में किस तरीके से इच्छा शक्ति की कमी दिखी इस परियोजना को पूरा करने में, या यूं कहा जाए कि प्रोजेक्ट को लटकाने में। तो ये शायद गलत नहीं होगा और अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने हर दिन इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली है, टाइम फ्रेम में इसको खत्म किया है और ये बात पहले से ही तय हो गई थी कि दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन होना है और टाइम फ्रेम में उद्घाटन हो रहा है। ये प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विकास की बात है। बिल्कुल, और मंच से ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और इस प्रोजेक्ट का न सिर्फ वो यहां पर उद्घाटन करेंगे बल्कि वहां मौजूद लोगों को, प्रदेश की जनता को वो संबोधित भी करेंगे। देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिनेश मौर्य भी मंच पर नजर आ रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काफी लंबे समय से लटका हुआ था, 1978 में इसका शिलान्यास किया गया लेकिन 2017 में सिर्फ 42% इसका काम पूरा हुआ था। जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स सामने आए उसमें आपने देखा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश के किसानों को इसे समर्पित करेंगे। क्योंकि विशाल से हमारी बातचीत में आपने सुना किस तरह से किसानों को काफी परेशानी हो रही थी, सिंचाई में बहुत परेशानी होती थी, 2 वक्त की फसल वो लगा नहीं पाते थे। अब इससे उन्हें सुविधा मिलेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको एक बार फिर से ये यहां पर सीधे ले चलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।